सदा पूजनीय गौरवनीय महासंघ से अवसर चाहता हूँ। श्रद्धांत पुण्यांत उपासकों, आप सभी लोगों ने कठिन चीवरदान का पुण्य संचित किया है। अभी कठिन चीवरदान देने के बाद का समय है, तो अभी भी आपके लिए एक विशेष कर्तव्य है। ये दान पुण्य अभी संपूर्ण नहीं हुआ है। दान पुण्य संपूर्ण कब होता है? दान देने से पहले जो आप बहुत ही श्रद्धा से, प्रसन्न मन से जो भी उसकी तैयारी करते हैं, तो तैयारी करना एक दान का एक भाग है, अंश है। और इस कठिन चीवर दान की तैयारी कब से होती है? जब से वर्षावास कार्यकाल आरंभ होता है, उस दिन से जो भी आप लोग शील पालन करते हैं, दान देते हैं, धर्म श्रवण करते हैं, या और भी कुशल चेतना से कुछ कुशल कर्म करते हैं, वे सभी पुण्य क्रियाएं इस कठिन चीवर दान के पुण्य को महाफलदायी बनने के लिए कारण बनते हैं। तो ये कठिन चीवर दान देने के पहले की पूर्व तैयारी ये होनी चाहिए। अगर इसमें श्रद्धा या उस तरीके से आपने अपने चित्त को, कुशल चित्त को भावित नहीं किया, बढ़ाया नहीं, तब महाफलदायी नहीं बनता। तो दान देने से पहले ये इस तरीके से होना चाहिए। भगवान के समय में बहुत सारे लोग क्या करते थे? 3 महीनों तक कभी कभी आर्य उपवास पालन करते थे, कभी कभी 3 महीनों तक अविरत दान देते थे, 3 महीनों तक अविरत धर्म श्रवण करते थे, या 3 महीनों तक अविरत रूप से और भी कोई संघ सेवा कार्य करते थे। और इसी प्रकार के सेवादि कार्य में, जैसे कि उपसंपदा प्राप्त भिक्षुओं को चीवर या भोजन, उसके बाद में औषधि परिष्कार आदि देकर जो भी सेवा करते हैं, तो ये सारा पुण्य कठिन चीवर दान के लिए हेतु बनता है। तो ये होता है दान देने से पहले का भाग। अभी थोड़े समय पहले आप लोगों को बताया गया, जैसे कि बताया गया था, ये कठिन चीवर दान है, अब ये भिक्षु संघ को दान देना है। तो जो आप संघ को उद्देश्य करके जो आप भिक्षु संघर्ष देव करके कहकर जो आपने कह दिया था, तो ये अंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये भी कैसे होना चाहिए? और श्रद्धा में प्रतिष्ठापित होकर होना चाहिए। ये दूसरा चरण है। अभी तीसरा चरण आता है दत्वा आत्मनोहोति, यानी कि देने के बाद में आपके हृदय में वैसे ही प्रसन्नता जागनी चाहिए, वो श्रद्धा, वो प्रसन्नता होनी चाहिए। ये 3 जगह पर जब आप अपनी श्रद्धा कंप्लीट कर पाते हैं, अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, तब जाकर ये कठिन चीवर दान का पुण्य संपूर्ण बनता है। तो अभी ये दान देने के बाद का समय है। तो दान देने के बाद में अभी इसको याद करते, स्मरण करते हुए कैसे होना चाहिए? और प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्नता कब आती है? जब हम पुण्य क्रियाओं को देखते हैं और उस पुण्य क्रियाओं को याद करते हुए अनुमोदन होते हैं, साधु साधु, ये कितना अच्छा पुण्य है, साधु साधु, ये पुण्य कितना महान है। जब इस प्रकार से पुण्य को देखकर, उनके गुणधर्मों को देखकर अनुमोदन होते हैं, तो वो पुण्य कर्म तब संपूर्ण बनता है। और ये पुण्य कर्म संपूर्ण जब आप बनता है, तो ये पुण्य कर्म उतना फल देने वाला बनता है जितना वो देना चाहिए। अगर उसमें एक जगह पर भी अपने श्रद्धा जगाने में, मन को प्रसन्न रखने में कोई कमी रखी हो, तो ये परिपूर्ण दान पुण्य नहीं बनता है।
तो इसको परिपूर्ण पुण्य बनाने के लिए 3 जगह पर अपने मन को प्रसन्न रखना है। देने से पहले, देते समय और देने के बाद में। भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसा दान 6 परिष्कार वाला दान होता है। 6 परिष्कार वाला दान कैसे? क्योंकि वो ये जो दान होता है ये संघ को होता है। जैसे कठिन जीवन है तो संघ को है, कभी भी एक व्यक्ति उसका मालिक नहीं हो सकते हैं। ये संघ की सामग्री बनती है, भिक्खु संघस्य देव। और संघ को मूल करके होने के कारण संघ क्या होता है? जो राग द्वेष मोह से या तो मुक्त होता है, मुक्ति के मार्ग पर होता है। तो इस कारण से ये 6 अंग होते हैं। 6 अंगों से युक्त, परिष्कार से युक्त जो व्यक्ति दान पुण्य संचित करता है, उस पुण्य को कोई प्रमाण नहीं है मापने के लिए, कोई संख्या नहीं है उसको गिनने के लिए कितनी संख्या में वो पुण्य मिला है। भगवान कहते हैं उस पुण्य को लेकर, ये पुण्य तो असंख्य है, अप्रमेय है। तो ऐसा ही आज आप लोगों ने पुण्य संचित किया है। कैसा? असंख्य अप्रमेय पुण्य। अभी इस पुण्य की और विशेषता कुछ बताता हूँ। ये पुण्य कर्म एक ऐसा है जो आपको और किसी भी कर्म के आवरणों से आपको मतलब बाधा नहीं पहुंचाएगा। मतलब संसार में ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं, हम संसार में जन्म लेते, बूढ़ा होते, संसरण करते हैं, और संसरण करते करते जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा बुरा कर्म करते हुए चलता है, कभी कभी ऐसा कुछ कर्म करता है जो बहुत लंबे समय के लिए अपने निर्वाण मार्ग से हट जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसका निर्वाण पाने का कर्म भी होता है, पुण्य होता है, लेकिन उसके द्वारा बुरा कर्म होने के कारण वो पुण्य भी खत्म हो जाता है। जैसे देखिए अजातशत्रु जब भगवान के पास आते हैं, धर्म श्रवण करते हैं और भगवान को शरण जाकर चले जाते हैं। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, इसने अगर अनंतरीय पाप न किया होता, अपने पिता की हत्या न की होती, तो इसी जगह पर वो श्रोतापन्न बनता। यानी कि वो श्रोतापन्न बनने का पुण्य था, लेकिन क्या हुआ? एक कर्म के कारण वो कर्म क्या हो गया? ब्रेक हो गया, टूट गया। लेकिन ये जो कठिन चीवरदान का पुण्य है, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता, इसको कोई भी कर्म ऐसा उसको तोड़ नहीं सकता। ये पुण्य कर्म आपके पास में है तो भगवान बुद्ध कहते हैं, वो उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति बनता है जिसके लिए निर्वाण पाना निश्चित बन जाता है। अभी निर्वाण भूमि तक भले ही न हो, लेकिन उस रास्ते पर है, जिस रास्ते पर चलते चलते आगे उसको निर्वाण निश्चित मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं गोत्रभू व्यक्ति। क्या कहते हैं? गोत्रभू व्यक्ति कहते हैं, यानी कि निर्वाण पाना उसके लिए निश्चित बनता है। और ये जो पुण्य कर्म है, कठिन चीवरदान का पुण्य, ये ऐसे ही स्वभाव वाला है। कैसे है? व्यक्ति को 100% निर्वाण की ओर झुकाने वाला है, निर्वाण की ओर झुकाने वाला है। ये कर्म अगर आप लोगों के पास में है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कोई कर्म का विपाक आने वाला होता है। जैसे कि आपने 1 जन्म या 5-10 जन्म पहले कोई कर्म किया होता है, उस विपाक आवरण से भी आपका ये कर्म ढकेगा नहीं। ये पुण्य कर्म आप लोगों के पास में है तो आप कोई कर्म का विपाक भोगने के लिए बहुत बाकी है और भोगने वाले होते हैं, लेकिन आपको ये पुण्य करने का मौका मिला तो भगवान कहते हैं अब विपाक आवरण से भी
आवरणित नहीं होंगे। ओके। और साथ में तीन चीजें आपके पास में रहेगी जिस कारण से आप निर्वाण की ओर जाएंगे। ये पुण्य कर्म, कठिन चीवरदान का पुण्य कर्म अगर आप लोगों के पास में है तो स्वाभाविक रूप से जब कभी जहाँ कहीं सम्यक संबुद्ध, पच्चीक बुद्ध, महाबोधिसत्व ऐसे सत्पुरुष लोग जन्म लेते हैं, स्वाभाविक रूप से उन महापुरुषों के प्रति मन में श्रद्धा जागती है। आप स्वाभाविक रूप से श्रद्धावान बनते हैं। और सोचिए, भगवान यहाँ से कितने भी दूर हो समझो, और आपका ऐसा पुण्य है, भगवान का एक गुण, भगवान या बुद्ध कोई भी आप उनके कान पर शब्द आया तो आप उन भगवान तक आप जरूर जाएंगे। क्यों? वो पुण्य है। ये पुण्य ऐसा है जो आपको हर जन्म में सत्पुरुषों का दर्शन करने की भावना जगाए। दर्शन कामो शीलवतो, ऐसे दर्शन करने की कामना जगाएगा और उनके प्रति स्वाभाविक रूप से श्रद्धा जगाएगा। और इतना ही नहीं है, ये पुण्य कर्म आपके भीतर निर्वाणिक चेतना जगाएगा। क्योंकि ये जो चीवर दान दिया है, ऐसे संघ को दान दिया है जो इस सारे संसार में जितने भी भाव है, ये सारे भावों को जिन्होंने पार कर लिया है, भाव पार गए हुए लोगों को मूल करके किया गया ये पुण्य कर्म होने के कारण मन में एक स्वाभाविक रूप से चेतना जागती है मुक्ति की। तो यह भी बहुत ही जरूरी होता है। और तीसरा गुण आता है प्रज्ञा। ये प्रज्ञा भी इस पुण्य कर्म को कंप्लीट बनाता है। कभी भी मंद बुद्धि वाला किसी भी जन्म में ऐसा व्यक्ति नहीं बनता है। ये पुण्य जिस व्यक्ति ने कर लिया है वो किसी जन्म में मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि वाला नहीं बनता है, वो तीक्ष्ण प्रज्ञा वाला बनता है। और इसी कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं, कर्म के आवरणों से विरहित, विपाक के आवरणों से भी विरहित। हाँ, तीसरा आता है क्लेश के आवरणों से भी विरहित। कभी क्लेश के वशीभूत होकर वो कभी बुरे रास्ते नहीं जाता है, तो उससे भी विरहित, श्रद्धावान और निर्वाण की चेतना रखने वाला प्रज्ञावान व्यक्ति जब ऐसा पुण्य संचित करता है और ये पुण्य वैसा बनने के लिए कारण बनता है, तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति 100% निर्वाण की ओर जाता है। इसको अभिधर्म की भाषा में कहते हैं भब्बा गमन हो। तो ऐसे व्यक्ति बनने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं और वैसा पुण्य आप लोगों ने संचित किया है। तो प्रसन्न होइए और प्रसन्नता से इस पुण्य का अनुमोदन कीजिए, अनुमोदन होइए। यहाँ के पुण्य कर्म को देखकर छोटे से छोटे भी पुण्य क्रियाओं को क्यों न हो, देखकर आपको अनुमोदन होना आना चाहिए। अगर अनुमोदन होना नहीं आता है तो उसमें भी आपको अगर दोष दिखाई देते हैं, तो जैसे कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने बहुत श्रद्धा से यहाँ ऐसे फूल लगाए हैं या ऐसी कुछ माला लगाई है और आपको क्या लगता है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप उसने किए गए पुण्य का अनुमोदन नहीं कर रहे, आप असंतुष्ट हो रहे हैं, नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको समझता नहीं है ना। वो भले कैसा भी हो, लेकिन उसने श्रद्धा से, पुण्य चेतना से वो किया होता है। लेकिन आप लोग सजेस्ट क्या करते हैं, अपने पास आइडियाज बहुत होते हैं और इस कारण से भी उसका अनुमोदन नहीं हो पाते, या इस कारण से भी पुण्य का अनुमोदन नहीं करते कि जो आदमी मैंने नहीं किया है या मुझे उसको करने के लिए अनुमति नहीं दी है
उसने किया है इस कारण से भी अनुमोदन नहीं करते, या किसी भी तरह के मन मुटाव के कारण अगर किसी भी प्रकार के पुण्य को देखकर अनुमोदन नहीं हो रहे हैं, प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। हर जगह पर देख देख कर देखिए, यहाँ हर जगह लोगों के मेहनत से बनाई हुई है। ये जगह भी, ये टेबल भी, ये सजाए हुए पिलर भी, सब कुछ यहाँ हर चीज कैसे बनाई है? श्रद्धा से बनाई है, बहुत पुण्य चेतना से बनाई है। तो इसको देख देख कर मन में प्रसन्नता जगानी चाहिए। जिस व्यक्ति को ऐसे अनुमोदन होना आता है, भगवान बुद्ध कहते हैं वो व्यक्ति बहुत पुण्य कमाता है, बहुत पुण्य कमाता है। इतना पुण्य कमाता है कि उस पुण्य से अनंत जन्मों तक कभी वो दुखी नहीं बनेगा, अनंत जन्मों को सुखी बना सकता है। धीरोच दानम अनुमोदमान तेने वो होती सुखी परत। यानी कि इस प्रकार से अनुमोदन होने से भी लोग परलोक में ऐसे अपने जीवन को सुखी बनाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को अनुमोदन होना आना चाहिए। यहाँ देखिए, ये जितना भी प्रोग्राम हुआ है और इस प्रोग्राम में जो भी आपने योगदान दिया है, और जिन जिन लोगों ने छोटे से के रूप में भी क्यों न हो, 1 रुपया के रूप में भी क्यों न हो, अगर योगदान दिया है तो उसके दिए गए पुण्य को देख कर भी मन में प्रसन्नता आनी चाहिए। अगर उस पुण्य में भी दोष दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई 1 रुपया दिया किसी ने, आज के जमाने में कोई 1 रुपया देता है क्या? उसको शोभा देते हैं क्या? उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है और 1 रुपया देता है। तो ऐसे अगर उसमें दोष दिखता है तो नुकसान उस देखने वाले का होता है। भले 1 रुपया सही, लेकिन उसका भी अनुमोदन होना आना चाहिए, हमें अनुमोदन करना आना चाहिए। ओके, तो जब ऐसे अनुमोदन करने का कौशल्य हमारे पास होता है, हम लोग महान पुण्य के भागी बनते हैं। देखिए, विशेष रूप से जातकों में ये बात दिखाई देती है। जब महाबोधिसत्व किसी भी योनि में कहीं पर भी कैसे भी जन्म लेते हैं और कुछ पुण्य पारमिताओं को पूरा करते हैं, तो जिस जिस जगह पर देखते हैं, चारों दिशाओं की ओर जिस जिस जगह पर देखते हैं, मनुष्य को, भूमि को, जो दान वस्तुओं को, हर एक चीज को देख देख कर बोधिसत्व हाथ जोड़े उसका अनुमोदन करते हैं, अनुमोदन होते हैं। यानी कि मतलब ऐसा कहते, उसमें तो शब्द ऐसा आता है कि जहां वो नजर डालते हैं वहां वहां धरती को कंपित करने वाला पुण्य वो संचित करते हैं, बोलते हैं। यानी कि इतना बड़ा पुण्य, तो ऐसा होता है ये अनुमोदन होने का पुण्य। इसीलिए भी अनुमोदन होना आना चाहिए। जिस व्यक्ति ने कभी दान न दिया हो, कभी दान दिया नहीं हो, तो उस व्यक्ति ने कम से कम ऐसे अनुमोदन होना सीखना चाहिए। क्योंकि प्रत्यक्ष दान देना उससे भी ज्यादा बड़ा काम होता है। भगवान कहते हैं युद्ध करना और दान देना दोनों समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। बहुत बड़ा युद्ध है, 1000 शत्रुओं से लड़ रहे हैं, तो भगवान कहते हैं वैसे ही दान देना और युद्ध करना समान है। अगर आप अपने श्रद्धा से और सम्यक आजीविका से कमाया हुआ जो दूसरों को दान दे रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा युद्ध जीत रहे हैं, है ना? आप संग्राम विजयी हैं। तो ऐसे महान कार्य को एकदम से नहीं, डरपोक आदमी नहीं कर सकता। युद्ध को जीतने के लिए वीरता चाहिए। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको एक कर्म बहुत ही सपोर्टिव बन सकता है, वो कर्म है अनुमोदन। दूसरों ने दिए हुए दान को, एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति को दान दे रहा है,
उस दान पुण्य कर्म को देखकर जब आप लोग अनुमोदन होते हैं तो ये दान का पुण्य, वो भी पुण्य का भागी बनता है। और ऐसे ही दान पुण्य है जो फिर कभी उस दान पुण्य से मिले हुई सुख संपदा मिलती है, तो उससे देने का भाव जागता है। तो ऐसे कोई व्यक्ति सत्पुरुष धर्म की ओर आता है। तो ये आज आपने जो पुण्य किया है, तो इस पुण्य को देखकर, इस कठिन चीवर दान को देखकर अनुमोदन होना चाहिए। अनुमोदन होने का क्या स्वभाव होता है? जब आप उस पुण्य कर्म को देखते हैं और देखकर मन में प्रसन्नता जगाते हैं, खुशी जगाते हैं, और खुशी जगाते हुए साधु साधु कहकर अनुमोदन करते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा करके उसका समर्थन करते हैं। तो ये जागी हुई, अपने हृदय में जागी हुई कुशल चेतना ऐसी है मानो एक दिए से दूसरा दिया प्रज्वलित करके लिया हो। वैसे ही आप लोग इस अपने चित्त को ऐसे पुनीत बना सकते हैं। तो इस कारण से पुण्य का अनुमोदन कीजिए, इससे भी आप लोग पुण्य के भागी बन सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से भी जो दान देते हैं वो तो पुण्य के भागी है ही। जो सहयोगी बनते हैं वे भी इसी कठिन चीवर दान पुण्य के भागी है। सहयोग चाहे छोटा भी क्यों ना हो, प्रत्यक्ष देने वाला भी, सहयोगी बनने वाला भी, और तीसरा व्यक्ति है अनुमोदन होने वाला व्यक्ति भी इस पुण्य का भागी बनता है। मैं एक विशेष और बात बताऊंगा। इस पुण्य कार्य को देखकर अगर किसी भी तरह का अगर आप मन मुटाव रखते हैं, नाराजगी रखते हैं, आप बहुत बड़ा अकुशल कमाते हैं। यानी कि कुशल कर्म में अगर आपको दोष दिखाई देते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं जैसे कृष्ण पक्ष का जो चंद्र होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, क्षीण होता जाता है। भगवान कहते हैं वैसे ही जो व्यक्ति सत्पुरुषों में दुर्गुण देखता है, जो व्यक्ति महापुण्य में दोष देखता है, या छोटे से छोटे पुण्य में भी दोष देखता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं उस व्यक्ति के गुण धर्म, उस व्यक्ति के पुण्य कर्म वैसे ही क्षीण होते जाते हैं जैसे चंद्रमा, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जो धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। उसके प्रतिपक्ष में जो व्यक्ति ऐसे पुण्य कर्म को देखकर प्रसन्न होता है, उसके गुण दिखाई देते हैं, मन में खुशी जगाते हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं उन लोगों का पुण्य वैसे ही दिन ब दिन बढ़ता है जैसे शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा की तरफ जाने वाला चंद्रमा परिपूर्ण होता है। तो आप लोगों को भी ऐसे ही पुण्य अनुमोदन होना आना चाहिए। जब आप ऐसे पुण्य कर्म में सम्मिलित होते हैं, सहयोगी बनते हैं या अनुमोदन होते हैं, आप बहुत बड़े भाग्यशाली बनते हैं। ऐसे भाग्यशाली बनते हैं जो आप धर्म में खुद को धर्म में लाने में समर्थ बनते हैं। धर्म में आना आपका निश्चित बन जाता है। आप लोग निर्वाण से कभी अलग नहीं होंगे। तो अपने आप को ऐसा भाग्यशाली बनाने के लिए अभी इस दान पुण्य को देख देख कर प्रसन्न होना चाहिए, और आगे भी जब जब याद करेंगे तब तब क्या करना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए। भगवान के उपदेशों में आता है धम्मो हवे रखति धम्मचारी, यानी कि इस प्रकार से जो आप लोगों ने धर्म का आचरण किया है, ये धर्म आपकी सदा रक्षा करेगा। भगवान कहते हैं छत्तं महत्तं यथावश काले, जैसे बारिश के समय में बहुत बड़ा छाता आपकी वर्षा से सुरक्षा करता है, वैसे ही ये धर्म आपकी सदा रक्षा करेगा। कोई भी दुख
आप तक आने नहीं देगा, कोई भी संकट आप तक आने नहीं देगा, कोई भी असत्पुरुष आप तक आने नहीं देगा, कोई भी विपत्ति आप तक आने नहीं देगा। यहाँ तक कि बहुत असुरक्षित जगह है, वहां पर भी आपको सुरक्षा रहेगी। चाहे आप कांतार की जगह पर भी क्यों न हो, जहाँ पर छाँव भी नहीं है, वहाँ आपको कभी धूप से दुख नहीं मिलेगा। वहाँ पानी और भोजन भी न हो, आपको वो भी मिलेगा। ये कर्म एक ऐसा है जो आपको हर जगह पर आरक्षा देगा। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं ये धर्म ही एक ऐसा है जो आपको संरक्षण देता है। और ये धर्म रूपी नाथ जब हर जन्म में निर्वाण पाने तक हमेशा आप लोगों के साथ में है, तो भगवान कहते हैं आपने वो नाथ पा लिया है जो संसार का सबसे दुर्लभ है। नाथम लभति दुर्लभम, जो नाथ बहुत दुर्लभ है वो नाथ आप लोगों ने पाया है। और सचमुच ऐसी ही बात है, आज आप लोगों ने ऐसा पुण्य पाया है जिससे आप कभी अनाथ नहीं होंगे। ये पुण्य आपको कभी छोड़ कर नहीं जाएगा निर्वाण पाने तक। और भी बुद्ध वचन में आता है ऐसानि संसे धम्मो सुचिन्ने, ऐसा तो शुभ परिणाम आप पाते ही है, न दुर्गति गच्छति धम्मचारे, और ऐसे धर्म आपको कभी भी दुर्गति जाने के लिए कारण नहीं बनेगा। आप हमेशा सुगति में संचरण करते हुए अपने जीवन को सुंदर और सुखी बना सकते हैं। तो उपासकों, इस पुण्य कर्म में आप लोग सम्मिलित हुए हैं। प्रधान रूप से संदेश उपासक है और परियत्ति धम्मा ग्रुप के सभी मेंबर्स हैं, और बाकी भी इस पुण्य में सम्मिलित हुए हैं। वे लोग भी समान पुण्य के भागी हैं। और जिन लोगों ने कोई भी अंश इसमें दिया नहीं है, लेकिन इस पुण्य कर्म को देखकर प्रसन्नता से अनुमोदन किया है, वे लोग भी इस पुण्य के भागी है। अतः यहाँ उपस्थित सभी के सभी उपासक उपासिका इस महान पुण्य के भागी बने हैं। इसीलिए प्रसन्न होइए और मन में चेतना जगाइए कि ये पुण्य निर्वाण पाने के लिए हेतु बने। मैं भी ऐसे ही सद्भावना और आशीर्वाद करता हूँ। ये कठिन जीवदान का पुण्य और धर्मदान का पुण्य आप सभी लोगों को सभी प्रकार की सुख शांति पाने के लिए, आयुष्य आरोग्य पाने के लिए, देवताओं द्वारा धार्मिक आरक्षा पाने के लिए और परम निर्वाण पाने के लिए हेतु प्रत्यय बने अनुमोदन करता हूँ।